दूसरे टी20 में सीरीज पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरने जा रही है। लेकिन इस मुकाबले से ठीक पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लगातार जीत के बावजूद उन्होंने टीम में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं और एक ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जो पहले मुकाबले की तुलना में और भी ज्यादा संतुलित, आक्रामक और खतरनाक दिखाई दे रही है। किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन खिलाड़ियों की जगह खतरे में पड़ गई, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा। दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में भारत ने जिस अंदाज में खेल दिखाया उसने साफ कर दिया कि यह टीम केवल जीत दर्ज करने नहीं बल्कि विरोधी टीम पर पूरी तरह दबदबा बनाने के इरादे से मैदान में उतरी है। कप्तान का मानना है कि अगर दूसरे मुकाबले में भी शुरुआती 10 ओवर भारत के पक्ष में रहे तो सीरीज में जिम्बाब्वे की वापसी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। घरेलू मैदान पर पहला मैच हारने के बाद अब उनके सामने करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है। अगर वह दूसरा मुकाबला भी हार जाते हैं तो सीरीज पर भारत का दबदबा पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। यही कारण है कि जिम्बाब्वे इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। उनके बल्लेबाज पहले मैच की नाकामी को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहेंगे, जबकि गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी क्रम को जल्दी तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय टीम भी अब किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान हमेशा से उसकी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ रही है। यही वजह है कि जब भी किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता तो टीम के पास तुरंत दूसरा दमदार विकल्प मौजूद रहता है। कप्तान श्रेयस अय्यर इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ यह सीरीज जीतना नहीं है बल्कि ऐसे खिलाड़ियों को भी तैयार करना है जो भविष्य में लंबे समय तक भारतीय टीम की रीढ़ बन सके। इसीलिए इस बार किए गए बदलाव केवल एक मैच को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भी किए गए हैं। आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कौन से 4 बड़े बदलाव किए हैं, किन खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है, किन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है, कौन बल्लेबाज इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकता है, कौन गेंदबाज अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से विपक्ष की बल्लेबाजी की कमर तोड़ सकता है और आखिर वो कौन सी नई रणनीति है जिसके दम पर टीम इंडिया जीत हासिल कर सीरीज में अजैब बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। ईशान किशन का लक्ष्य सिर्फ तेज शुरुआत देना नहीं होगा बल्कि पूरी पारी की रफ्तार तय करना भी होगा। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत है कि वह शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाकर फील्डिंग टीम की रणनीति बिगाड़ देते हैं। विकेटकीपर के रूप में उनकी फुर्ती और बल्लेबाज के रूप में उनका निडर अंदाज भारत को अतिरिक्त मजबूती देता है। यदि ईशान शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल रहे तो जिम्बाब्वे के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। दूसरे टी20 मुकाबले में वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक और यादगार प्रदर्शन देने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी दूसरे टी20 में एक बार फिर अपने साहसी और बेखौफ खेल से सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार है। कम उम्र में जिस आत्मविश्वास के साथ वो बड़े गेंदबाजों का सामना करते हैं वही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। उनका लक्ष्य केवल रन बनाना नहीं बल्कि मैच की गति को भारत के पक्ष में मोड़ना भी है। पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार टाइमिंग उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए अपनी प्रतिभा को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित करने का बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। कप्तान श्रेयस अय्यर का फोकस सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि पूरी टीम के प्रदर्शन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने पर होगा। उनकी कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का आत्मविश्वास मिलता है, जबकि बल्लेबाजी में वो कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका शानदार रिकॉर्ड उन्हें भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उनकी रणनीति, अनुभव और जिम्मेदार बल्लेबाजी भारतीय टीम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकती है। अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोलने में विश्वास रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और लंबे शॉट लगाने की अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है। जरूरत पड़ने पर वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी टीम को अहम योगदान दे सकते हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में उनसे एक ऐसी पारी की उम्मीद होगी जो भारत को तेज शुरुआत दिलाने के साथ मैच पर शुरुआती पकड़ भी मजबूत कर दे। उनका सकारात्मक रवैया टीम की आक्रामक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में परिपक्वता और आत्मविश्वास का शानदार मेल देखने को मिलता है। वो हालात के अनुसार अपनी पारी को ढालने में माहिर हैं और दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और गैप में शॉट खेलने की कला उन्हें बेहद खास
बनाती। दूसरे टी20 मुकाबले में तिलक का लक्ष्य मध्यक्रम को मजबूती देना और अंत तक टिककर भारत के स्कोर को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाना होगा। उनकी समझदारी भरी बल्लेबाजी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मध्यक्रम में उनकी मौजूदगी भारत को अतिरिक्त ताकत देती है, जबकि गेंद से भी वह महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकाल सकते हैं। दूसरे टी20 में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह बड़े छक्कों के जरिए रन गति को तेज करें और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी टीम को सफलता दिलाएं। उनका हर प्रदर्शन मैच का संतुलन बदलने की ताकत रखता है। हर्ष दुबे भारतीय टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने लगातार शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का विश्वास जीता है। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह मैच की परिस्थितियों को जल्दी समझकर उसी हिसाब से अपना खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। दूसरे टी20 में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह गेंद से रन रोकने और बल्ले से उपयोगी योगदान देकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। रिंकू सिंह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में से एक है। दबाव की घड़ी में शांत रहकर बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है। आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की कला के कारण विपक्षी टीमें हमेशा उनके खिलाफ अलग रणनीति बनाती है। दूसरे टी20 मुकाबले में यदि मैच अंतिम ओवरों तक पहुंचता है तो रिंकू एक बार फिर अपनी शानदार फिनिशिंग से भारत को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। उनका आत्मविश्वास और संयम टीम के लिए बड़ी ताकत है। रवि बिश्नोई अपनी तेज लेग स्पिन और शानदार गुगली से बल्लेबाजों को लगातार भ्रमित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदों में गति और विविधता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। मध्य ओवरों में विकेट निकालना और रन गति पर अंकुश लगाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरे टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह अपनी सटीक गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम को दबाव में रखें और भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाएं। मयंक यादव अपनी तूफानी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेज गेंदें किसी भी बल्लेबाज की परीक्षा लेने का दम रखती हैं। नई गेंद से लगातार विकेट लेने की क्षमता और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने का हुनर उन्हें भारतीय टीम का अहम तेज गेंदबाज बनाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वह अपनी गति और धारदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका न दें। प्रिंस यादव अपनी अनुशासित गेंदबाजी और शानदार रफ्तार के कारण तेजी से पहचान बना रहे हैं। नई गेंद से लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डालना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वह बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और दबाव बनाकर विकेट हासिल करते हैं। दूसरे टी20 मुकाबले में उनकी कोशिश शुरुआती ओवरों में भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने की होगी। यह मैच उनके लिए अपनी प्रतिभा को बड़े मंच पर साबित करने का शानदार अवसर माना जा रहा है।